हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जो बाहरी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अनजान है। फ्रेंड्स, कराड़ चिपलून हाईवे पर हेलवाग गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह श्री क्षेत्र दत्तधाम है। इस जगह के बारे में अधिकतर लोगों को नहीं मालूमात है। चलिए फ्रेंड्स, इस धाम के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं और दत्त गुरु के दर्शन करते हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय के श्री नरसिंहवाड़ी, गाणगापुर, माहूरगढ़ व श्री क्षेत्र गिरनार इन प्रसिद्ध क्षेत्रों की तरह ही परंतु बिल्कुल ही अनजान और अत्यंत पवित्र और बेहद ही रम्य स्थान है श्री क्षेत्र दत्तधाम। यह मंदिर कोयना नदी की उपनदी कापना नदी के तट पर स्थित है तथा चारों ओर से घनघोर जंगलों से घिरा हुआ है। यह है कराड़ चिपलून रोड और इस रोड पर ही हाईवे के पास पर ही ये दत्तधाम है। इस रास्ते से नदी की उस तरफ जाना पड़ेगा और वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहाड़ी पर जाना है। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर के आसपास कोई भी गांव या बस्ती नहीं है, पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है यह मंदिर। हाईवे से बिल्कुल ही पास में है, लेकिन फिर भी बेहद ही शांतिपूर्ण माहौल है। मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना है हमें। काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कठिन रास्ता नहीं है, लेकिन काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी है ऊपर तक। सातारा जिले में कोयना नगर से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर यह पवित्र स्थान है। इस दत्तधाम की स्थापना नाथ वारकरी संप्रदाय के संत श्री मामा साहेब देशपांडे महाराज ने 8 मार्च 1990 को कराई। सद्गुरु श्री मामा साहेब देशपांडे महाराज नाथ वारकरी संप्रदाय के एक बड़े संत हुए। इनका जन्म गुरुवार दिनांक 25 जून 1914 को हुआ। पुणे शहर में माउली आश्रम की स्थापना के साथ ही देश विदेशों में कई आध्यात्मिक केंद्रों की स्थापना महाराज ने की। फ्रेंड्स, मंदिर के सेवाकारियों ने जो मंदिर का इतिहास और इतर जानकारी हमें बताई, वही आपके साथ अब साझा करने जा रहे हैं हम। एक बार मामा साहिब महाराज को श्री दत्त गुरु का दृष्टांत हुआ और दत्त गुरु के दृष्टांत से ही इस पावन स्थान का शोध लगा। भगवान श्री नरसिंह सरस्वती ने मामा साहिब को दृष्टांत में आदेश दिया कि वाड़ी, गाणगापुर और औदुंबर इन स्थानों पर हम विराजमान हैं और दर्शनों के लिए लोक समुदाय की अत्यंत भीड़ भी रहती है, परंतु हमारी स्वतः शांति और ध्यान के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए आप हमारे लिए ऐसे शांत स्थान का निर्माण करवाइए जहां हम समाधि स्थिति में अखंड रह सकें। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना है हमें। काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियां हैं, बहुत ज़्यादा कठिन रास्ता नहीं है, लेकिन काफ़ी सीढ़ियां चढ़नी है ऊपर तक। सीढ़ियों के शुरुआत में हनुमान जी का मंदिर है। इसी जगह पर पर्वत ढूंढते समय मामा साहिब महाराज के उत्तराधिकारी शिरीष दादा को साक्षात मारुति के दर्शन हुए थे। यहाँ आने वाले भक्त पहले मारुति के दर्शन करके फिर आगे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं। पर भक्त निवास का बोर्ड लगा हुआ है, साधक भक्त निवास है, यानी कि यहाँ पर जब कोई भी उत्सव रहता है उस वक्त जो भी वॉलंटियर्स आते हैं उनके रहने की जगह यहाँ पर की हुई है। वॉलंटियर्स वापस अपनी रात के समय कहीं दूसरी तरफ नहीं जा सकते। उन वॉलंटियर्स के लिए रहने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जैसे ही ये दृष्टांत समाप्त हुआ, मामा साहिब महाराज ने दत्त गुरु को प्रणाम किया और अपने अनुयायियों और अन्य लोगों को इस दृष्टांत के बारे में बताया और ऐसी जगह ढूंढने का काम तुरंत शुरू कर दिया। आगे कालांतर सन 1986 में मामा साहिब के उत्तराधिकारी श्री श्रीश दादा कवड़े और उनके कुछ मित्र इस महामार्ग से गुजर रहे थे। तभी इसी जगह पर उनकी गाड़ी खराब हो गई। यहाँ पर रुककर इंतजार करते वक्त उन्हें स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी कि यही है वो जगह, यही है वो जगह। और श्रीश दादा ने तुरंत मामा साहिब को ये बात बताई। फ्रेंड्स, ये देखिए, चारों तरफ जंगल है और सिर्फ पशु पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है क्योंकि हाईवे बिल्कुल ही पास में ही है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही गहरी शांति है। चलिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं अब।
सीढ़ियाँ बहुत ही अच्छी स्थिति में है। अभी ही फ़िलहाल के वर्षों में ही इन्हें बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर रखरखाव इनका बहुत ही अच्छा है और बेहद ही आसानी से आप ऊपर तक जा सकते हैं इन सीढ़ियों से। मेरे पीछे देखिए, पूरी शांति है। हाईवे बिल्कुल ही पास है, इस वजह से थोड़ी गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। उसके अलावा और कोई आवाज़ नहीं है यहाँ पर। ना कोई आसपास बस्ती है, ना कोई रहने वाले हैं। यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव मार्गशीर्ष पूर्णिमा दत्त जयंती को होता है। इस मंदिर में मुख्यतः 3 सेवाकरी है जो हमेशा यहीं रहते हैं और मंदिर की सेवा करते हैं। इन सेवाकरियों के अलावा मंदिर के आसपास या मंदिर के अंदर किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है। अभी मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। 4 बजे मंदिर खुलने का टाइम है और लगभग 10 मिनट बाकी है। तब तक बैठकर थोड़ा पानी पीते हैं और आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं मंदिर के अंदर। मुख्य मंदिर के सामने ही भगवान श्री वरद विनायक का छोटा सा मंदिर है। फ्रेंड्स, ये है यहाँ का मुख्य मंदिर। इसी मंदिर में दत्त गुरु की मूर्ति स्थापित है और यहाँ पर दत्त गुरु के आदेश से ही भगवान का मंदिर ये बनाया गया है, ऐसा यहाँ के सेवकरी का कहना है। इस गेट के अंदर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए हम बाहर से ही कुछ वीडियो शूट लेकर फिर दत्त गुरु के दर्शन के लिए अंदर चलेंगे और यहाँ के सेवकरी से यहाँ के मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अंदर चलते हैं। जब महाराज यह जगह देखने आए तब अपनी दिव्य दृष्टि से इस जगह का इतिहास देखा और बताया कि यह जगह नाथ संप्रदाय की प्राचीन व पवित्र तपोभूमि है। महाराज ने पहाड़ पर स्थित बड़ी सी काली चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसी चट्टान पर भगवान परशुराम ने भगवान श्री गोरक्षनाथ को श्री विद्या का उपदेश दिया था तथा उसी चट्टान पर भगवान श्री दत्त गुरु का मंदिर बनाने का आदेश दिया और इसी जगह मंदिर का निर्माण कर 8 मार्च 1990 के दिन श्री मामा साहेब महाराज के हाथों से भगवान श्री नरसिंह सरस्वती महाराज की 175 किलो की पंचधातु की मूर्ति की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा हुई। मानसून में यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए मंदिर का निर्माण कोकनी पद्धति से किया गया है। मुख्य मंदिर के मध्य में श्री दत्त गुरु नरसिंह सरस्वती की 175 किलो की पंचधातु की मूर्ति है। पंचधातु की यह मूर्ति असल में सांगली के एक मंदिर में स्थापित करने के लिए बनाई गई थी, परंतु कई बार प्रयत्नों के बाद भी मूर्ति की स्थापना नहीं हो रही थी। एक दिन मूर्तिकार को दत्त गुरु का दृष्टांत हुआ और मूर्तिकार ने, जो कभी मामा साहेब को जानता भी नहीं था, उन्हें ढूंढकर इस मूर्ति को मामा साहेब को दे दी। मुख्य मंदिर में दत्त गुरु की मूर्ति की बाईं तरफ एक शिवलिंग है। हिमालय के एक बड़े संत ने कई वर्षों की तपस्या के बाद यह शिवलिंग मामा साहेब महाराज को भेंट दिया तथा इसकी नित्य सेवा करने को कहा। तथा मुख्य मूर्ति के दाईं तरफ श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ, श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज व श्री मामा साहेब महाराज की प्रतिमा व पादुका रखी है। मंदिर की पूर्व दिशा में महाद्वार के सामने से 100 फुट की दूरी पर औदुंबर वृक्ष के नीचे एक छोटी सी देवड़ी में दत्त गुरु की चरण पादुका की स्थापना की गई है। कहते हैं कि जैसे ही यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई, यह औदुंबर का वृक्ष अपने आप ही यहाँ पर उगने लग गया। कराड़ चपलून रोड पर कोयना नगर फाटे से बस 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही ये धाम है। मन की शांति, एक अलग ही अनुभव के लिए यहाँ पर ज़रूर आइए और एक अलग सी और एक बेहतरीन शांति आपके मन को मिलेगी। एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी जगह है ये। दत्त गुरु का धाम है जहाँ पर भगवान श्री नरसिंह सरस्वती की स्थापना यहाँ पर की गई है। दर्शनों के लिए एक बार ज़रूर आइए इस धाम को और प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा रहा आपका
इस जगह का अनुभव। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप बार बार यहाँ पर आएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आगे निकलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।